हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून प्रिया, प्रभु, अवधेश, विशाल, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। कार्तिक, कैलाश, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी होने वाली है, ठीक है। आज मुझे कहीं जाना है, पहुंचना है, 3:30 तक पहुंच जाना है, तो क्लास को मैं थोड़ा सा जल्दी खत्म करूंगी। क्लोज टेस्ट है, PQRS है और एक पैसेज है, ठीक है। तो जल्दी खत्म करूंगी, तो पढ़ लेना, कोई दूसरा सब्जेक्ट जाके पढ़ लेना। ओके, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला वाला 10 कितना 10 नहीं 8 ऑप्शंस वाला क्लोज टेस्ट। फर्स्ट वाला स्लाइड हो जाएगा। गुड आफ्टरनून। फर्स्ट वाला स्लाइड हो जाएगा तो डन बोलिएगा। टेस्ट UC लाइव ऐप पे देना है, ठीक है। आज आपका टेस्ट भी है। एग्जाम के पहले टेस्ट का लेवल ज्यादा रखा नहीं है। UC लाइव ऐप पे जाके टेस्ट दीजिएगा। ओके, रात को 8 बजे है। 3 टेस्ट है। आज थर्सडे है ना, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3। हो गया पहला वाला। स्लाइड बदल दूं? ओके, थर्ड और फोर्थ यहाँ पे है।
नेक्स्ट 5th और 6th। फिफ्थ और 6th भी हो गया होगा। 7th 8th। तो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। ओके, पता नहीं कौन आंसर दे रहा है, कमेंट बॉक्स में आंसर मत दीजिए। पहला वाला का आंसर बताना, पहला वाला का आंसर। पहला वाला का आंसर तो आई थिंक सबका करेक्ट होगा, सफर्स, सफर्स। दूसरा, दूसरे वाले का आंसर, दूसरे वाले का आंसर अपीयर भी दे रहे हैं बच्चे। अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना, कोई भी चीज प्रतीत हो रहा है, हो सकता है कि वो सच में ना हो। ओके, अपीयर, अपीयर होना मतलब कोई भी चीज प्रतीत हो रहा है। तो पैनिक अटैक्स अपीयर नहीं हो रहा है, कैन अपीयर नहीं होगा, कैन अकर होगा। अकर का मतलब होता है हैपन, किसी चीज का होना, किसी चीज का प्रतीत होना नहीं है अकर। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट कहाँ से होगा? सिचुएशन, कंडीशन वर्स होते जाता है, कंडीशन खराब होते जाता है विथ ईच ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के से कंडीशन खराब थोड़ी होगा, विच ईच एक्सीडेंट नहीं होगा, विथ ईच एपिसोड। अब आप सोचोगे मैम एपिसोड तो सीरियल्स में होता है, जो हम डेली सीरियल देखते हैं ना, एक एपिसोड, दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड, बट यहाँ पे एपिसोड होगा, बताऊंगी क्यों। नेक्स्ट वाला, नॉर्मल। फिफ्थ, कॉज भी बता रहे हैं, रीजन, दोनों में डिफरेंस देखो। ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, तो क्या लगना चाहिए? व्हाट द एक्चुअल, सॉरी, what the actual causes of these attacks are, अटैक आर, आर लगा है, ये आर किसके लिए लगा है? कॉजेस के लिए। और ये जो इज लगा है किसके लिए? व्हाट के लिए। व्हाट द एक्चुअल कॉजेज आर,
ठीक है, कॉजेज के लिए ये यहाँ जो कॉजेज डालेंगे उसके लिए आर, और ये जो इज लगा ये इसके लिए व्हाट इज आर इज नॉट नोन। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट वाला, सिक्स्थ वाला, विच कैन, ट्रिगर करना। ट्रिगर करने का मतलब है ना और भी इंक्रीज करना, बढ़ावा देना, प्रोवोक करना, ट्रिगर करता है। ओके, नेक्स्ट वाला, इंस्टिगेट करना, ट्रिगर करना। डिसीजंस होगा, अरे अच्छा, पैनिक अटैक कब आता है? कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है, मेजर लाइफ डिसीजन। अरे डिसीजन नहीं है, लाइफ में कभी कभी ट्रांजिशन आता है। ट्रांजिशन का मतलब है बदलाव। जब हमारे लाइफ में बदलाव आता है ना, लाइक न्यू जॉब, शादी, हैविंग अ बेबी, तो उस समय भी हमें पैनिक अटैक आ जाता है। लाइफ डिसीजन में अटैक थोड़ी आता है। और नेक्स्ट एट्थ वाला का आंसर क्या है? एट्थ वाला तो इजी है, फियर होगा। फोबिया है, फोबिया का मतलब है। चलिए जल्दी से स्कोर बता दीजिए। डिफिकल्ट नहीं था, ठीक ठाक था। 8 में से 6 आया है, 7 आया है, 5 आया है। 1 or 2 students they have got 8 as well. 8 भी आया है, 6 भी आया है, 6 आया है, ठीक है। 5 6 भी सही है। ओके ओके, चलो। चलो, अब पैनिक अटैक का मतलब तो जानते ही हो। ओके, कभी कभी किसी चीज को लेकर हम बहुत डरते हैं और उस डर की वजह से अटैक्स आता है। पैनिक अटैक का मतलब हार्ट अटैक नहीं है। ओके, बहुत लोग को छोटी छोटी चीज पे पैनिक अटैक आ जाता है। जैसे एग्जाम शुरू होना है, उसके पहले बीमार हो जाएगा। कहीं बहुत लोग को ट्रैवलिंग है, कहीं कल किसी को ट्रैवल करना है, फ्लाइट या ट्रेन लेनी है, उसको रात भर सोएगा नहीं। तो ये सब पैनिक अटैक। न्यू जॉब लेना है, एग्जामिनेशन है, या हैविंग अ बेबी, शादी, शादी का भी डर हो जाता है। तो मतलब कोई चीजों को लेकर अब बहुत ज्यादा चिंतित होकर आपको पैनिक अटैक आता है, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा डर जाते हो। ओके, तो ये बोला है स्टॉपिंग पैनिक अटैक्स इज द गोल ऑफ एवरीबडी। ये जो पैनिक अटैक आता है ना, लोग को डर का अटैक, इसको रोकना इज द गोल ऑफ एवरीबडी जो इस चीज से डैश करते हैं। दे आर डायग्नोज फ्रॉम नहीं होगा, डायग्नोज तो अब ऐसा नहीं है कि पैनिक अटैक कोई बीमारी नहीं है, इट्स अ डिसऑर्डर है। तो जो लोग इस चीज से डायग्नोज डॉक्टर करते हैं, बीमारी का पता लगाना, तो और डायग्नोज सफर के साथ फ्रॉम लगता है ना, जो लोग इससे, और दूसरी बात है डायग्नोज लगाना भी मत, क्योंकि ये पूरा पैसेज एक जनरल बात कही जा रही है और जनरल बात हमेशा प्रेजेंट टेंस में होगा, तो ये भी हट गया। ठीक है, और पैनिक अटैक से किसी को फायदा थोड़ी होता है, फ्री नहीं होता, सफर करता है। इजी था। डायग्नोज करने का मतलब है किसी चीज को, बीमारी का पता लगाना, फाइंड करना। फ्रॉम देम आफ्टर ऑल, ये दीज अटैक्स मतलब ये जो पैनिक अटैक आते हैं ना, ये बिना किसी वार्निंग का आ जाता है। और कभी कभी अनचेक का मतलब है अनकंट्रोल। अगर हम इस अटैक को कंट्रोल नहीं करते हैं ना, तो ये और भी ज्यादा खतरनाक होते जाता है। तो दिस अटैक्स कैन, चेंज तो नहीं होगा। वैनिश का मतलब होता है कोई भी चीज का अचानक से गायब हो जाना। दिस पैनिक अटैक्स कैन अपीयर, अपीयर नहीं होना। अपीयर का मतलब तो कोई भी चीज दिख रहा है, अपीयर हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, हो सकता है सही नहीं भी हो। जैसे इट अपीयर्स टू मी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने ये काम किया। लेकिन पैनिक अटैक्स ये कोई मेंटल डिसऑर्डर है, ये अटैक हैपन, हैपन का मतलब है अकर। ओके, पैनिक अटैक्स अकर विदाउट एनी वार्निंग, बिना वार्निंग का ये अचानक से अटैक आ जाता है, और ये बहुत खतरनाक हो सकता है अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते हैं। इन अ लॉट ऑफ केसेस, बहुत सारे केसेस में ना ये कंडीशन इतना ज्यादा खराब हो जाता है। विथ ईच डैश, अब आप बोलोगे विथ ईच ट्रीटमेंट नहीं होगा। देखो, डोज तो पता है ना, दवा का डोज होता है, एक डोज दो, तो डोज के साथ साथ कंडीशन खराब थोड़ी होगा, ट्रीटमेंट से खराब थोड़ी होगा, और एक्सीडेंट से थोड़ी खराब होगा। अब एपिसोड क्यों लगा रहे? एपिसोड का मतलब होता है ना
इंटरवल ऑफ टाइम, ओके, विद इन दिस एपिसोड। एक तो एपिसोड वो टीवी में जो सीरियल का एपिसोड, एक एपिसोड, दो एपिसोड आता है, और एक एपिसोड टाइम के सेंस में होता है, अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये बोलते हैं कि जो पैनिक, कभी कभी क्या होता है ना, समय के साथ साथ बहुत सारे केसेस में कंडीशन टाइम के साथ साथ और खराब हो जाता है विथ एवरी एपिसोड, मतलब विथ एवरी थोड़े थोड़े इंटरवल ऑफ टाइम के साथ ये सिचुएशन और भी खराब हो जाता है। पैनिक अटैक ट्रीटमेंट में भी रिक्वायर्ड, अभी तो पैनिक अटैक के बारे में बोला है, और पैनिक अटैक ट्रीटमेंट में भी रिक्वायर्ड टू गेट द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर आपको ट्रीटमेंट सही मिल जाता है ना, तो आप हैप्पी लाइफ में तो नहीं लीड कर रहे हैं, नॉर्मल लाइफ, लॉन्ग लाइफ नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि आपको पैनिक अटैक में ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो आपका उम्र बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं। ये पैनिक अटैक क्या है, एक डिसऑर्डर है, एबनॉर्मैलिटी है। तो अगर आपको पैनिक अटैक का ट्रीटमेंट मिल गया सब, तो आपको कंट्रोल में भी आ जाएगा, आप अपने नॉर्मल लाइफ में चले जाओ, ठीक है। और दूसरा अब बता ही दिया। अब व्हाट द एक्चुअल दीज अटैक्स है डिफरेंट, दीज अटैक्स, पैनिक अटैक्स का बहुत सारा कारण है, आगे बता रहा है। तो व्हाट द एक्चुअल कॉजेज होगा, और रीजन के साथ फॉर वैसे भी नहीं आता है, अरे सॉरी, रीजन के साथ ऑफ नहीं आता है। व्हाट इज द रीजन फॉर, बट व्हाट इज द कॉज ऑफ, तो कॉजेज लगेगा, आर भी लगा है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस अटैक्स इज नॉट क्लियर, एग्जैक्टली ये अटैक का कॉज क्या होता है ये क्लियर नहीं है, बट ठीक है, कुछ ऐसी चीज है जो आपको पैनिक अटैक कर सकता है, विच कैन डैश पैनिक अटैक, विच कैन पैनिक अटैक को और भी ट्रिगर करता है, उत्तेजित करता है। पैनिक कंट्रीब्यूट नहीं करता है, कंट्रीब्यूट पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, कंट्रीब्यूट का मतलब है योगदान, तो कंट्रीब्यूशन नहीं होगा ना, फॉर्म भी नहीं होगा। विच कैन ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब है और भी बढ़ा देता है पैनिक अटैक, तो उसका बताया है, ट्रिगर कर देता है पैनिक अटैक्स, जैसे कि स्ट्रेस, तनाव की वजह से आपको अटैक होता है। और मेजर डैश लाइक न्यू जॉब, देखो दो तीन एग्जांपल दिया है। लाइफ में मेजर एडजस्टमेंट तो नहीं है आपके लाइफ में, मेजर अच्छा डिसीजंस, लाइफ डिसीजन, जैसे न्यू जॉब, मैरिज, तो लाइफ में डिसीजन ले रहे हो कुछ नया जॉब करने की, तो वो थोड़ी पैनिक अटैक होता है। मेजर कुछ कुछ हमारे लाइफ में जब बदलाव आता है ना, जैसे कि कोई बदलाव आ रहा है, ओल्ड जॉब से नया जॉब में जा रहे हो, बैचलर से शादी कर रहे हो, हैविंग बैचलरहुड से शादी वाले फेज में जा रहे हो, हैविंग अ मूवी, या कोई नया प्लेस। देखो ट्रांजिशन इसलिए होगा ना, ओल्ड प्लेस टू न्यू प्लेस, बदलाव हो रहा है, पुरानी जगह से नया जगह, ओल्ड जॉब टू न्यू जॉब, तो ट्रांजिशंस करना, ट्रांजिशंस ट्रिगर करता है, इंक्रीज कर देता है। हाँ, लाइफ में जब भी बदलाव होता है ना, तो पैनिक अटैक होने लगता है। इफ यू सफर फ्रॉम एगोरोफोबिया, एगोरोफोबिया का मतलब क्या है, पब्लिक प्लेसेस में, भीड़ भाड़ में जाने से आप डरते हो, विच इज द डैश ऑफ एगोरोफोबिया। एगोरोफोबिया का मतलब होता है ना फियर, रेज का मतलब तो गुस्सा हो, गुस्सा गुस्सा, अकरेंस नहीं आएगा। और मेजर लाइफ अकरेंस, आपका नया जॉब में जाना कोई हैपन वाला चीज नहीं है कि अकरेंसेस होगा, ओके। यू आर चेंजिंग फ्रॉम अ ओल्ड जॉब टू न्यू जॉब, ओल्ड प्लेस टू न्यू प्लेस, तो दिस इज अ ट्रांजिशन, इट्स नॉट एन अकरेंस, ओके। थोड़ा सेंटेंस का मूड, पैसेज का मूड देखना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड अकॉर्डिंगली फिर आपको चीजों को फिल करना है, ओके। चलो नेक्स्ट। टफ सॉल्व हो जाता है और इजी वाला रॉन्ग हो जाता है। डोज, हाँ डोज तो मेडिसिन का होता है, खुराक, जिसको खुराक बोलते हैं।
liver cancer is one of the घातक cancers and the second leading cause of death from cancer globally. The research also found, मैं तो बी तो लगा ही नहीं सकती, रिसर्च ने ये चीज का भी पता सबूत दिया, एविडेंस प्रूफ दिया, तो पहले भी तो रिसर्च ने कुछ बताया होगा ना, तो बी से तो बिल्कुल नहीं होगा. इट इज वेल डॉक्यूमेंटेड, ये बहुत अच्छी तरह से, वेल डॉक्यूमेंटेड मतलब ये अच्छी तरह से प्रूव्ड है डैट अगर अल्कोहल लेते हो ना तो आपको लीवर कैंसर का खतरा है. ये इट इम्पर्सनल प्रोनाउन है और इम्पर्सनल प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, थोड़ा सेंटेंस को ध्यान से देखिए. पहले देखो, पहले डी और ए में कौन सा होगा. पहले तो बोल रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा से प्रूव्ड प्रमाणित फैक्ट है that alcohol is associated with the risk of liver cancer. अल्कोहल पीते हो तो लीवर कैंसर होता है. ठीक है, तो डी से ही शुरू होगा, ए से नहीं होगा. ओके, फिर लीवर कैंसर का होने का कारण क्या कैसे होता बताया है, और लीवर कैंसर इज वन ऑफ द. अच्छा, एक चीज देखो, ए से तो होगा नहीं, ए से तो होगा नहीं. बच्चों को देख रही हूँ कि या तो हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं, डीसी मैं देख रही हूँ हमारे स्टूडेंट्स इन दोनों में कंफ्यूज है. इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है. डी के बाद तो ए यहाँ है, और यहाँ भी डी के बाद है, यहाँ बी के बाद सी है, और यहाँ सी के बाद बी है. तो देखो क्या होगा, क्या होना चाहिए. ये जो रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, न्यू रिपोर्ट बेस्ड ऑन अ स्टडी. स्टडी का ही दूसरा नाम रिसर्च होता है. स्टडी किया गया है, रिसर्च किया गया. एक न्यू रिपोर्ट बेस्ड ऑन अ रिसर्च ऑफ मोर देन इतना केसेस इंडिकेट्स दैट 3 ड्रिंक्स अ डे, एक दिन में 3 बार पीते हो ना तो उसे तो लीवर कैंसर हो जाएगा. और रिसर्च ने ये बताया, और रिसर्च ने ये भी बताया, तो सी के बाद ही बी होगा ना, सी के बाद ही बी हो गया होगा. तो ये आंसर है, ये आंसर. ये डी में बोला है कि ये अल्कोहल पीने से लीवर कैंसर होता है, और फिर बोला है अल्कोहल में भी कितना, 3 बार एक दिन में पीते हो तो इससे काफी है लीवर कैंसर कॉज करने के लिए. फिर इन्होंने रिपोर्ट ने बताया है. ओके, लीवर कैंसर इज वन, और लीवर कैंसर ने ये भी बताया, तो आंसर ये. श्रीमुखा says श्रीमुखा नाम है किसी का. देखो कौन सा पहले होगा. पहले हमारा बी से ही शुरू होगा ना. बी में बताया है कि ये श्रीमुखा है कौन. श्रीमुखा इज द फाउंडर. अब कौन है ये, मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, लड़का ही है, लड़का है. श्रीमुखा इज द फाउंडर ऑफ ई कंपनी विच विल बी ऑफरिंग कस्टमाइज्ड आर्ट एंड म्यूजिक. ये एक कंपनी के फाउंडर है, तो बी से ही स्टार्ट होगा. ठीक है, बी से ही स्टार्ट होगा. कंपनी के फाउंडर है, ई कंपनी के, जो ऑफर करेगा कस्टमाइज आर्ट एंड म्यूजिक. ओके, अब देखो कि बी के बाद ए होगा या बी के बाद सी होगा. पहले तो बताएंगे ना. श्रीमुखा का कहना है कि बहुत सारे फ्रेंड्स एंड आर्टिस्ट, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स है ना जो आर्टिस्ट और वो सब है, टू whom his company will provide a bigger canvas. इन आर्टिस्ट को इनका कंपनी एक बिगर कैनवस प्रोवाइड करेगा, एक बिगर अपॉर्चुनिटी. कैनवस, आर्टिस्ट है, सिंगर है, पेंटर है, तो कैनवस प्लेटफॉर्म देगा. यहाँ कैनवस का मतलब है प्लेटफॉर्म. पहले तो उन सारे आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, बी के बाद ही ये होगा, प्लेटफॉर्म दिया जाएगा. और उसके बाद हाँ, और दूसरा है ना, दूसरा customers who submit an order will provide wider customers who submit an order for a song
ठीक है, ये सब पहले तो ये कंपनी में इन लोगों को हायर करेंगे, इनको प्लेटफॉर्म देंगे, और जो कस्टमर को इन लोगों के थ्रू सॉन्ग चाहिए, विल हैव टू अपलोड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन। डी, इन केस ऑफ पिक्चर्स एंड, पहले तो सॉन्ग के लिए ये करना होगा और पेंटिंग्स के लिए कस्टमर को ये करना होगा। तो यही आंसर बी ए डी। डी में सॉन्ग के बारे में बोला है, जो लोग कंपोजर्स है, और फिर पिक्चर्स के बारे में। टाइम लीजिए, टाइम लीजिए। तो पहली बार ऐसा हुआ है ना कि ये मेंस का कोई डेट वगैरह नहीं दे रहे, और आपने प्री का फाइनल रिजल्ट भी अनाउंस नहीं किया। इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए, अभी तक हो, दिसंबर में आपका हो जाना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपकी पढ़ाई की सीरियसनेस भी नहीं आ पाती है जब तक डेट्स नहीं आता है। अब सीएचएसएल वालों का क्या है, सीएचएसएल वाला अपना आराम से एग्जाम दे देंगे। सीपीओ वाले भी बीच में ही है, ओके, और सीजीएल भी है, स्टेनो का भी डेट्स है एटलीस्ट। दे से तो नहीं होगा, दे हैड ऑलरेडी वांटेड टू डू, ये दे किसी के लिए होगा, दे प्रोनाउन है, तो ये तो होगा नहीं। और दूसरा, ठीक है, दो स्टूडेंट्स, दूसरा बी है ना, बी और सी है। एंड इन फैक्ट, एंड से होगा नहीं, एंड मतलब और तो हम तब लगाते हैं ना जब पहले कुछ बोल चुके होते हैं, तो सी भी हट गया। अब देखो डी और बी में मैसिव अमाउंट्स ऑफ कैपिटल हैड बीन इन्वेस्टेड इन देम, बहुत सारी पूंजी उसमें इन्वेस्ट किया गया, उसमें मतलब किस में, यूनिवर्सिटीज में, तो डी से ही शुरू, डी। ये बोल रहे हैं द यूनिवर्सिटीज वर नॉट, सो यूनिवर्सिटीज को बहुत इजीली से खत्म नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किया गया है। फिर ओके, तो ये वाला तीन ही था, अरे छूटा तो नहीं है, 1 2, अच्छा ये था। चलो पैसेज देखो। इन विच मंथ डिड वास्को डी गामा शिप रीच द केप ऑफ गुड होप, कौन से मंथ में वास्को डी गामा का शिप गुड होप रीच किया था? मई मंथ में, जुलाई मंथ में, नवंबर मंथ में, अगस्त मंथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? वास्को डी गामा कमांडर थे शिप के, जो सही नहीं है, गलत वाला चुनना है। स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी के डेफिशिएंसी से स्कर्वी बीमारी होता है। वास्को डी गामा impressed the king of Calicut with his gifts. Sao Rafael was a ship with 3 masts. कौन, गलत चुनना है। 1497 में यूरोपियन ट्रेड रूट टू एशिया को कौन कंट्रोल करता था, किसने किया? फ्रॉम वेयर डिड वास्को डी गामा एम्बार्क, एम्बार्क का मतलब होता है स्टार्ट, कहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वास्को डी गामा ने, वो भी देखना है। वाई डिड वास्को डी गामा क्रीव, क्रीव का मतलब है उनके शिप के जो मेंबर्स थे, रियो डोस बोन्स में 1 मंथ तक ये रुके रहे, क्यों, कारण बताना। किसी का आंसर मिला है?
मुझे लग रहा है कि एक का वास्को डी गामा के बारे में पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव बोला है। एक का आंसर मिला है ना? हाँ, एक का आंसर मिला है। बस मुझे हिंट दो कि कौन से लाइन में मिला है। हिंट देना है। थर्ड लाइन में मिला है। थर्ड लाइन में थोड़ी मिला है, लास्ट के इसमें मिला है। आंसर मिला होगा। मेरे को बस हिंट दो कि कहाँ पे आंसर मिला है, कौन से लाइन में, मतलब देखना है मुझे कितना याद है आप लोग को। फोर्थ लाइन में, 1 2 3 4। अच्छा, फोर्थ लाइन में मिला है ना? सेवेंथ में भी मिला है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी कुछ ऑप्शन वाला मिला था। चलो याद है, लास्ट। क्वेश्चन पढ़ के ना याद रखने की कोशिश करिए। चलो क्वेश्चंस किया जाए। क्वेश्चन किया जाए, यहाँ हमें भी एक आधा आंसर मिला ही है। मुझे लग रहा है ना कि यहाँ एक एक नहीं, दो का आंसर मिला है। दो का आंसर मिला है यहाँ। In which month did Vasco da Gama's ship reach the Cape of Good Hope? कौन से मंथ में रीच किया था? जुलाई मंथ में था। अरे कहाँ पे था ये? सेकंड पैराग्राफ में था ना?
गुड होप कहाँ पे था? कुछ नहीं करना था, चाहते ना तो आप ऐसा भी कर सकते थे, पूरा पैसेज पढ़ने का। कभी कभी ना, इफ यू आर लकी, वैसे तो ये एग्जाम का आया ही हुआ है, अगर आप लकी हो ऐसा पैसेज आ गया तो तुरंत पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। केप ऑफ गुड होप वाले जगह पे जाना, ठीक है? कहाँ है, थोड़ा सा आइस खोल के रखना। केप ऑफ गुड होप से जगह पे जाके नवंबर 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 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? तो इसके लिए तो थोड़ा पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कहाँ चले जाते हो? सिर्फ फोन पे बात चल रहा है तुम्हारा? हाँ, बोतल लेने जाते नीचे से। मुझे तुम्हारी आवाज बाहर से आ रही थी कहाँ? फोन पे। अभी तो इसमें गर्म पानी में कब से वेट कर रही हूँ पानी का, और जब मैं ढूंढ रही हूँ गायब रह रहे हो। वास्को डी गामा, देखो, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, ये तो सबको पता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें तो इनकरेक्ट चुनना है ना। और ये जो राफेल वाज अ शिप विथ 3 मास्ट, इसमें 3 मास्ट था। मास्ट जो शिप के ऊपर जो कपड़ा लगा रहता है ना, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये भी आंसर नहीं, सॉरी, ये भी आंसर नहीं होगा। और वास्को डी गामा कमांडर थे, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जो स्टेटमेंट रॉन्ग है वो ये है। ओके, ये है इसमें लिखा है ना, वास्को डी गामा ने इम्प्रेस किया किंग ऑफ कैलिकट को अपने गिफ्ट से, नहीं, लास्ट पैराग्राफ में था ना। बट द किंग ऑफ कैलिकट वाज नॉट इम्प्रेस्ड विथ वास्को डी गामा एंड द गिफ्ट्स ही ब्रॉट एज ऑफरिंग, वो तो इम्प्रेस नहीं था। ये वाला रॉन्ग है। अच्छा, सीपीयू मेंस का पैसेज है ये। नहीं, विकास नहीं है ये, विकास को नहीं डांट रही थी मैं, विकास को ऐसा मैं थोड़ी डांटती हूँ। अपने ऑफिस बॉय डांट रही थी, पानी का वेट कर रही हूँ, गायब है। Who controlled the European trade routes to Asia before 1497? रुको रुको, सायोग्रेबल कहाँ पे है? रुको रुको, ये वाला ना कंफ्यूजन है स्टूडेंट को, वही मैं एक बार फिर से देख रही थी। कहाँ चला गया आप? हाँ, ये देखो, सायोग्रेबल की बात हो रही है, कंफ्यूज हो रहे हो आप। स्टूडेंट है कि मैम उसका उनका भाई कर रहा था, भाई तो सायो रफेल को कर रहा था। ओके, भाई कर रहा था सायल रफेल को, बट डी गामा, वास्को डी गामा कर रहे थे इसको। इसलिए कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज नहीं होना है, जिसका भी डाउट आ रहा था। और जब भी डाउट हो ना तो एक बार देख लीजिए, एक बार अच्छे से देख लेना है, इतना सिली मिस्टेक नहीं करना, बाद में अफसोस होगा। हु कंट्रोल द, कौन कंट्रोल किया? मैनुअल कंट्रोल कर रहे थे। अरे, हु कंट्रोल द यूरोपियन ट्रेड रूट्स टू एशिया? अरे, यूरोपियन ट्रेड रूट्स टू एशिया, ये कंट्रोल थोड़ी कर रहा था। व्हेन मैनुअल, एक बार ना जब कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा ध्यान से देखो। व्हेन मैनुअल फर्स्ट बिकेम द किंग ऑफ पोर्टुगल इन 1495, he continued efforts to open a trade route. ओपन, ये इन्होंने एफर्ट्स किया, अपना एफर्ट जारी रखा टू ओपन अ ट्रेड रूट, बट वहां ओपन नहीं था, वो तो कंट्रोल है। पहले कौन कर रहा था? ये देखो, द ओटोमन एम्पायर कंट्रोल्ड ऑल यूरोपियन ट्रेड रूट्स टू एशिया। द ओटोमन एम्पायर था। इजी पैसेज है और रॉन्ग कर दे रहे हो, कंट्रोल कर रहा था। From where did Vasco da Gama embark upon his journey? वास्को डी गामा ने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया था?
था ना, सेकंड पैराग्राफ में देखा था, लिस्बन से स्टार्ट किया था, सेल्ड फ्रॉम लिस्बन, लिस्बन से स्टार्ट किया था। फिफ्थ वाला, why did Vasco da Gama's crew stay at Rio dos Bons Cines for a month? क्यों? क्योंकि उनके क्रू मेंबर्स को स्कर्वी हो गया था। ये देखो, बिकॉज मच ऑफ द क्रू वर सिक फ्रॉम स्कर्वी। ये तो आज जल्दी खत्म करूंगी ये, ठीक है, यहीं पे आज खत्म करती हूँ। आज मुझे किसी काम से जाना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं जाऊंगी, लंच करूंगी, फिर उसके बाद लिख लूंगी, तो 3:30 तक पहुंचूंगी। ओके, आज यहीं तक रहने देते हैं। ओके, 5 में 5 आ गया। 5 में इतना सारा रॉन्ग भी देख रही थी, चलो 5 में 5 आया, अच्छी बात है, लेकिन बहुत इधर उधर रॉन्ग भी हो रहा था। कल मिलते हैं, कल। दीजिएगा, आज मैंने YouTube क्लास तो आज नहीं लिया था, लेकिन कल मैं एरर्स का क्लास लूंगी। कल भी हम लोग 100 एरर्स करने वाले हैं YouTube पे, तो जुड़ जाइएगा वहाँ पे, आपका एरर्स का प्रैक्टिस हो जाएगा। और आज 8 बजे मॉक है, 14, 15, 16, 3 दिन रात को 8 बजे मॉक है, UC लाइव ऐप पे दे देना है उसको। चलो, एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल माय चैंपियंस। ओके, सारे चैंपियंस को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। अच्छे से पढ़िए। अभी तो चिल्ड्रन हो, नेक्स्ट बार जब सिलेक्शन हो जाएगा ना, ऑफिस में काम करने लगोगे, तब आप चिल्ड्रन थोड़ी रहो, अडल्ट बन जाओगे। अभी तक तो आप बच्चे हो। CPO के मेंस का मोटिवेशन चाहिए। रुको, कल आती हूँ मैं मोटिवेशन लेके। मोटिवेशन चाहिए।